की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीबीएसई का नया सर्कुलर है उसके मुताबिक आपको कैसे अपने पूरे साल प्रिपरेशन करना है। तो बेसिकली सीबीएसई ने अपने नए सर्कुलर में जो चेंजेस लाए हैं वो हैं टर्म 1 और टर्म 2। अब 2 एग्जाम्स होंगे आपके, जिसमें 2 टर्म्स होंगे। बेसिकली फर्स्ट टर्म आपका एमसीक्यू बेस्ड होगा और दूसरा टर्म आपका सब्जेक्टिव होगा। और फर्स्ट टर्म का पेपर आपका 1.5 घंटे का होगा जो कि नवंबर-दिसंबर में लिया जाएगा, और दूसरे टर्म का पेपर आपका मार्च-अप्रैल में 2 घंटे का लिया जाएगा। तो उस पर आज हमने एक स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल वीडियो तैयार की है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी कर सकते हैं। तो बेसिकली बात करें स्ट्रैटेजी की, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट अर्ली, आपको जितना जल्दी हो सके आपको उतना जल्दी स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये कभी लेट, इट्स नेवर टू लेट, कभी भी देर नहीं हुई है, आपको बस स्टार्ट करना है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बताएंगे और आपको इन बातों को चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। और इन बातों पर हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में हम आते हैं तो डोंट टेक प्रेशर। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बोर्ड का कोई प्रेशर नहीं रखना है, आपको बिल्कुल फ्री माइंड से, काम माइंड से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी आप कभी प्रेशर ना ले रहे हो जिसकी वजह से आपके स्टडीज पे इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टारगेट स्टडी। आपको जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, जब भी अपना शेड्यूल बना रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आपको हमेशा टारगेट स्टडी पे ध्यान देनी है। मतलब कि आपको अपने स्टडी को कोई टारगेट लेके चलना है। बेसिकली आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है, आप 90+ ले सकते हैं, 95+ ले सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आप टारगेट लें वो मैक्सिमम से मैक्सिमम देने की कोशिश करें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं तो स्टिक टू योर सिलेबस। आप अपने सिलेबस से जुड़े रहें हमेशा जब भी आप पढ़ने बैठे तो अपने एक सिलेबस को एक बार ओवरव्यू उसको गो थ्रू कर लें, कि जिससे आपको ये पता रहे कि जो जो हमारे सिलेबस में, जैसे कि हमने सुना है कि सीबीएसई अभी शायद सिलेबस में भी कुछ चेंजेस लाने वाली है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर भी हमारी वीडियो आ जाएगी, लेकिन अभी तक जो आपका सिलेबस का आया था उसके बेस पर ही आप पढ़ाई करिए। और बिल्कुल ज़्यादा क्या होता है कि लोग कोई भी सब्जेक्ट हो गया तो उसमें कुछ ज़्यादा बाहर का पढ़ने लगते हैं। जैसे अकाउंट्स में मान लेते हैं तो अकाउंट्स में हम लोग बाहर की कुछ हाई लेवल की बीकॉम की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो फिर वो गलत चीज़ है। तो आपको अपने सिलेबस से जुड़ा रहना है। इसके बाद बात करें तो आपको अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है। इन्वायरमेंट में बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि जो आप सोशल मीडिया है, तो अगर आप फेसबुक चलाते हैं या फिर ज़्यादा ये सब चलाते हैं तो उसको बिल्कुल अनइंस्टॉल कर दीजिए। हाँ, अगर थोड़ा बहुत आप टाइम को अपने को फ्रेश करने के लिए चला रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत कोई आप अच्छी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर हाँ आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ओवर टाइम नहीं देना है। अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा समझाना है कि आप ये आपका समय ऐसा है कि आपको पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, तो आप इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट। होता अक्सर क्या है कि हम कोई भी सब्जेक्ट हमारा फेवरेट हो जाता है। अगर हम बात कर लें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस में, अगर किसी को थ्योरी बहुत पसंद है तो उससे बिजनेस पढ़ने लगता है, या फिर कोई लोग सिर्फ अकाउंट्स के ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का आपको एंड में मार्क्स जुड़ के आपके पूरे मार्कशीट में मिलेगा। तो इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम देना है। जैसे अगर आपको लग रहा है अकाउंट्स आपके ज़्यादा हार्ड है तो भाई उसको आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा दीजिए, या फिर कोई सब्जेक्ट आपको कम लग रहा है तो उसे कम दीजिए। इंग्लिश को भी आपको टाइम देना है। आप डेली नहीं दे सकते, पर हाँ कुछ गैप में ज़रूर देना है। इसके बाद बात करें तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कंसेप्ट बहुत ही डीपली बिल्ड करने हैं। मतलब कि आपको जो भी कंसेप्ट हैं, चाहे आप अकाउंट्स में कोई कुछ समझ रहे हो या फिर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, चाहे आप बिजनेस पढ़ रहे हो, तो आपको कंसेप्ट अपने बहुत ही डीप बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद आपको रिविजन एंड प्रैक्टिस। तो रिवीजन और प्रैक्टिस पे बहुत अच्छा सा ध्यान देना। जब भी आपको कोशिश करिए कि अपना सिलेबस आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में आपका टेस्ट भी होने वाला है। तो सिलेबस को कोशिश करिए जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। इसके अलावा क्योंकि एमसीक्यू बेस आपका पूरा पैटर्न हो चुका है और एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको रिवीजन करना, और रिवीजन एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। आपको वीकली आप टेस्ट ले सकते हैं, जिस दिन भी आपकी छुट्टी हो, संडे हो या फिर वीकडे हो, ठीक है, वीकेंड हो, उस दिन आप अपने को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपना खुद का टेस्ट ले सकते हैं। आप ऐसे लर्न कर अपनी कॉपी को ढककर ऐसे पढ़ सकते हैं, जिस तरह से भी आप करना चाहें। इसके अलावा आपको हमेशा एक और बात कि आपको हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। कभी भी अपने आप को ब्लेम नहीं करना है किसी चीज़ के लिए भी। अपनी कोशिश ये रखिए कि आप हमेशा अच्छा परफॉर्म करें। अपने आप को अंदर से एक अप्रोच पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि आप हमेशा आप अच्छा स्कोर करेंगे, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं,
आप स्ट्रैटेजी बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, ये सारी चीज़ें करिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल के बारे में। तो आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको टाइम टेबल में बहुत ध्यान से समझनी है और उससे ध्यान देना है। सबसे पहले बात करें तो आपको कम से कम गिव एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स टू मेजर सब्जेक्ट्स इन अ डे। एक दिन में आपको कम से कम 2 से 3 घंटे आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिकली जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा टाइम मांगते हैं, बात कर ले अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स की, इंडियन इकोनॉमी आपको बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, तो उसको आपको कम से कम 2 से 3 घंटा देना है एक दिन में, ठीक है। इसके बाद जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बिजनेस स्टडीज़ थ्योरी है बेसिकली, तो उसको भी आप 1 से 2 घंटा भी देंगे तो चलेगा। इसके बाद बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश आप आधा घंटा भी देंगे अगर डेली, तो वो भी इनफ है, ठीक है। इसके बाद बात कर ले तो आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बहुत ध्यान में देकर चलनी है कि आप जब भी फर्स्ट अपना मेजर सब्जेक्ट को जो भी टाइम दें, वो आपका पहला स्लॉट होना चाहिए। जब भी आप फर्स्ट सिटिंग में बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, जो पहली सिटिंग हो उसमें आपको अपना मेजर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, जो भी हो गया आपको जो भी लगता है टफ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस में से जो भी। इसके बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि ये है कि आपको अगर आप 25 मिनट की स्टडी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 5 मिनट के ब्रेक्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 50 मिनट की स्टडी कर रहे हैं तो आपको 10 मिनट का ब्रेक इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, देखिए फ्रीक्वेंसी जो हम लोग की होती है पढ़ने की, उसको अगर आप एक प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप 50 मिनट एटलीस्ट, मैं मान के चल रहा हूँ एवरेज में, कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 10 मिनट का रेस्ट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आपको हमेशा पंक्चुअल रहना है अपने स्टडी और स्लीपिंग शेड्यूल से। आप पढ़ाने का जो आपका जो पढ़ाई का टाइम है, जो आपने टाइम बनाया है, जो मैं अभी आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा, तो उससे और आपके स्लीपिंग शेड्यूल से, अगर बेसिकली आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट रहता है कि नाइट में पढ़ें या दिन में पढ़ें, तो देखिए दोनों टाइम ठीक है। बेसिकली अगर मैं अपना इंडिविजुअल का ओपिनियन दूँ तो मुझे बेसिकली डे में ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, मैं अर्ली मॉर्निंग में उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन सबका अलग अलग ओपिनियन है, तो आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। नाइट में अप्रॉक्सीमेट अगर आप देर से देर जागना चाहें तो 1 से 1.5 बजे तक आपको सो जाना है। उससे ज़्यादा देर तक जागना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और डे में है तो आप 9 से 10 बजे तक कोशिश करिए सो जाइए, और अगर आप उठने का है तो आप 4 से 5 बजे उठ जाइए। नाइट वाले में आप 8 से 8 बजे से 9 बजे के बीच में उठ सकते हैं। इसके बाद बात करें अपने अगले पॉइंट की, जिसमें मैंने 2 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया है। एक नॉर्मल डे, जब आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है या फिर आप बेसिकली बिजी डे होता है जो भी, उसमें आपको सेल्फ स्टडी पे बहुत इंपॉर्टेंस देना है। जिसमें से अगर वीकली बात करें, जो आपका 6 दिन होगा वीकली में, संडे को छोड़कर या फिर कोई हॉलीडे तो उसे छोड़कर, तो उसमें आपको कुछ स्लॉट बनाने हैं। स्लॉट बेसिकली आपका पहला स्लॉट हो सकता है 2 घंटे पढ़ाई करने का, दूसरा स्लॉट हो सकता है 2 घंटे, और एक स्लॉट होगा 3 घंटे का, ठीक है। तो आप ये अपने सब्जेक्ट वाइज आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, और इस पर आपको ये रूल अप्लाई करते हुए चलना है कि अगर आप 50 मिनट पढ़ रहे हैं तो 10 मिनट का ब्रेक देना है। और किसी दिन अगर आपका हॉलीडे है और संडे है, उस दिन आप एक आवर अपना स्टडी का घटा सकते हैं। उस दिन आपको सिर्फ 3 स्लॉट बनाने हैं, 2-2 आवर्स के। सो बेसिकली इस स्लॉट में संडे के दिन आप ये क्या करेंगे, आप पूरे जो 6 दिन आपने पढ़ाई की, जो भी मंडे ट्यूसडे या फिर हर दिन, तो उस दिन संडे को आप 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में आप पहले तो रिविजन को करेंगे पूरे वीक का, और उसके बाद जो दूसरा सेकेंड पार्ट होगा उसमें या तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। अगर आपका कुछ छूटा है उस वीक का, तो उसको आप उस रिलैक्स वाले टाइम में आपको पूरा करना होगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर नहीं, अगर आपने पूरा कर रखा है, आप टाइम से अपने को टाइम बाउंड मैनर में सारा काम कंप्लीट करते हैं, तो आप उस टाइम में रिलैक्सेशन कर सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करूँ अपने, जो कि है लॉन्ग टर्म प्लान। आपको बेसिकली जो प्लान आप बनाएंगे तो आपको हर चीज़ ध्यान में देके चलना है। आप 2-3 महीने का प्लान लेके चलेंगे, एक रफ माइंड मैप में आप बना लेंगे, एक रफ कॉपी पे आप जो भी आप डायरी होगी उस पर आप नोट कर लेंगे। आपको बेसिकली वीकली प्लान तो बनाने ही है, वीकली डेली बेसिस पे प्लान। आप क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक की एक पेज को ले सकते हैं, उसको 4 ऐसे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और हर पार्ट को एक डे के बेसिस में आप टाइम टेबल के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला लॉन्ग टर्म प्लान, तो आप जितना अच्छा प्लान करेंगे उतना अच्छा अचीव करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा। और मैं बताना चाहूँगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, और जहाँ पर 500 से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर हम आपके सारे डाउट्स हम ले लेंगे, ठीक है। आप बेसिकली जो भी क्वेश्चन है आपके वो हमसे पूछ सकते हैं। और MCQs की बात रही, जो कि इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है,
तो मैं और मेरी जो टीम है, हम लोग की पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम MCQs पे एक सीरीज़ लाएंगे और अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस पे, ठीक है, ये बेसिकली ये सब्जेक्ट्स में हम डील करेंगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट में हर चैप्टर में हमारी कोशिश रहेगी अप्रॉक्स 50 MCQs फ्रॉम ईच चैप्टर हम लोग आपको MCQs प्रोवाइड करेंगे।